नमस्कार। न्यूज के विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जेएसएससी सीजीएल में कैसे समझ में आएगा कि सच में सेटिंग हो गया था और इस समय स्टूडेंट क्या प्लानिंग कर रहे हैं, आगे रणनीति क्या होगी, कैसे इसका नेतृत्व होगा और कैसे ये सक्सेस तक जाएगा, क्योंकि उधर बिहार में आज लाठीचार्ज भी हो चुका है बीपीएससी के स्टूडेंट पर। पहली खबर होगी। दूसरी खबर में बताएंगे कि झारखंड में आज अलग अलग जगह पर छापामारी चलता रहा। कारण था कि पलामू में एक बालिका आश्रय गृह है, वहां से लड़कियों को मनपसंद जगह पर भेजा जाता था। छोटे छोटे बच्चियों का फोटो वायरल किया जाता था और जो मांगते थे उन्हें मिलता भी था कि लड़की सप्लाई कर देंगे। सोचिए क्या ये झारखंड में हो रहा है। और ये 29 नवंबर को पकड़ा गया था पूरा मामला। उसके बाद से जांच हुआ, वहां के एसपी डीसी ने इस पर रिपोर्ट लिखी। संध्या कुमारी मानवाधिकार आयोग के मेंबर वहां पहुंची, उन्होंने पूरी स्थिति को देखी और कहा कि आश्चर्यजनक है कि छोटे छोटे बच्चों को रेस्क्यू के नाम पर रखा जाता है और उसके बाद इसे कैसे अलग व्यवसाय में लगा दिया जा रहा है। मतलब लड़कियों की खरीद फरोख्त तक हो जाती थी। पूरी खबर ये भी आपको दिखाएंगे, लेकिन खबरों की शुरुआत जेएसएससी से करेंगे। उधर कांग्रेस में ठीक ठाक हालत नहीं है। कांग्रेस के अंदर बगावत भी अंदर ही अंदर शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। बहुत सारे लोग मंत्री पद के इंतजार में थे लेकिन उन्हें नहीं मिला है। लेकिन जेएसएससी सीजीएल क्यों इंपॉर्टेंट है? स्टूडेंट को ये गले नहीं उतर रहा है कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था। अब तक चूंकि जेएसएससी ने अपने साइट पर कोई कट ऑफ लिखा ही नहीं है तो लोग अंदाजा ही लगा सकते हैं। अलग अलग स्टूडेंट ने हमें फोन करके जानकारी दी है कि 610 नंबर लाने वाले लोग भी छट गए हैं। हो सकता है कि कोई टेक्निकल एरर भी आया होगा, लेकिन 610 और 620 नंबर लाने वाले छट रहे हैं। इसका मतलब है कि 80% से ज्यादा का कट ऑफ है और 80 से 90% कट ऑफ होने का मतलब होता है कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जाना। तो सबसे पहले जेएसएससी को कोई आंदोलन स्टूडेंट नहीं करे, उसके लिए कट ऑफ जारी करना चाहिए। कट ऑफ जारी होने पर अगर 65% पर कोई सिलेक्शन हुआ होगा, 60% पर हुआ होगा, 68 पे हुआ होगा, 70 पे हुआ होगा, तो स्टूडेंट को लगेगा चलो बहुत लोगों का सही हुआ है। लेकिन अगर कट ऑफ किसी एग्जाम में 90% चला जाता है, क्योंकि जब बातचीत के दौरान में सवाल पूछा गया था सचिव महोदय से तो उन्होंने साफ तौर पर कहा 90% क्या कट ऑफ जाता है। उस समय में वहां पर परीक्षा नियंत्रक अरविंद लाल जी भी थे, समझिए। लेकिन अगर नहीं गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर चला गया होगा तो कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ी और दाल में काला होने के संकेत मिल जाते हैं। यही कारण है कि अलग अलग शहर से स्टूडेंट तस्वीर भेज रहे हैं और वो भी आंदोलन वाली। हर स्टूडेंट आंदोलन करने के मूड में दिख रहा है और उन्हें लग रहा है कि अगर वो आंदोलन नहीं करेंगे तो करे तो क्या करें। उनके पास भला अब कौन सा ऑप्शन बच रहा है? देखिए, समझने की जरूरत है कि ऑप्शन क्या बच रहा है। क्या वो चुपचाप ऐसे देखते रहे? पीजीटी वालों ने अब तंज कसते हुए व्यंग्य सवर में उन्होंने कई मैसेज लिखा है अलग अलग स्थान पर कि जब हम लोग बोलते थे उस समय कोई विश्वास नहीं करता था। उस समय कोई स्टूडेंट ने पीजीटी वालों का साथ ही नहीं दिया था और अब उनको समझ में आ रहा होगा कि क्या दर्द होता है इसी प्रकार के चोरी होने का। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट रणनीति बना लिए हैं। देवेंद्र नाथ महतो ने खुलकर बोला, जयराम महतो ने खुल करके बोला और भी बहुत सारे छात्र नेता आगे आ गए। तो हमें ऐसा लगता है कि झुकना पड़ेगा। सभी शिक्षकों का भी पूरा सपोर्ट है। तो ऐसे में हमें लग रहा है कि जेएसएससी निश्चित रूप से अपनी आगे की प्रक्रिया को रोकेगी, पहले कट ऑफ जारी करेगी। कट ऑफ जारी करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नॉर्मलाइजेशन किया है तो कितना किया है ये तो बताना पड़ेगा। अगर नहीं बताइएगा तो सब कुछ पर्दे के पीछे से हो जाए तो फिर रिजल्ट निकालने की भी जरूरत नहीं थी, सीधा आपको बुला करके ज्वाइनिंग लेटर ही दे देना। अब आपको बताते हैं पलामू का वह कांड जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। छोटी छोटी बच्चियों से संबंधित है और सोचिए कि बालिका गृह में जब ये रेस्क्यू चला तो उसके बाद सखी वन सेंटर में इन्हें पहुंचाया गया और वहां से 3 दिन के बाद रांची फिलहाल शिफ्ट कर दिया गया। कुल मिलाकर 27 बच्चियों को रांची शिफ्ट किया गया है
और ये पूरे मामले के संबंध में हमें जानकारी मिली है कि पलामू के CWC जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होता है, वो कमेटी के अध्यक्ष ही इसमें शामिल थे। मैंने समझिए कि जो इसके लिए एक समिति बनती है, वो समिति के अध्यक्ष और वहां के काउंसिलर जो महिला थी वो भी इस पूरे खेल में शामिल थी। और ऐसे में पलामू के DC शशि रंजन ने विभाग में आदेश भी जारी किया है कि इन लोगों की गिरफ्तारी होगी और इनको जेल में भेजा ही जाएगा। यौन शोषण हुआ यहाँ पर पलामू की बालिका गृह को फिलहाल तो सील है, जो आप देख रहे हैं तस्वीर में, ये फिलहाल सील है। इस वक्त में संचालक और काउंसिलर के खिलाफ FIR तो हो गया है, गिरफ्तार भी कर लिया गया है और अब इसकी जांच की जा रही है। तो पलामू बाल गृह में 14 नियमित बच्चे थे और 13 जो थे बाल श्रम के मामले में यहाँ पर लाए गए थे। अलग अलग जगह में जब कोई बच्ची पकड़े जाते हैं तो उनको ऐसे ही अनाथालय में, सुरक्षा गृह में, कैसी सुरक्षा हो रही है आप देख ही रहे, उसमें शिफ्ट कराया जाता है। इनको सुधारने की कोशिश होती है और यहीं पर गड़बड़ी हो रही थी। सरकार का शपथ हुआ और उसके बाद ये खुलासा भी हो गया। सोचिए, इसलिए बड़ा दिक्कत की बात हो गई है गवर्नमेंट के लिए कि वो कैसे इन पूरी स्थिति से निपटेगी। अब जो आश्रय स्थल में 2 लड़की के साथ जब यौन शोषण की जो बात आई है, तो उसमें मामला मानवाधिकार आयोग की संध्या कुमारी ने 29 नवंबर को वहां का दौरा किया और दौरा करके देखा कि क्या ये पूरा मामला सही है। तो ये पता चला कि 18 वर्ष से अधिक उम्र की कुछ लड़कियां भी वहां पर थी। बालिका गृह से बाहर निकलने के लिए लड़कियों से शर्त रखी गई थी कि वह अधिकारियों को खुश कर दें। पूछताछ में यह भी पता चला है कि बालिका गृह की एक महिला कर्मी ने लड़कियों के फोटो लिए थे और अनेक लोगों को भेज देती थी। पलामू के पुलिस ने जब अनुसंधान किया तो उन्हें पता चला कि सुपरिटेंडेंट लड़कियों को अपने घर पर लेके जाते थे और फिलहाल तो पिछले पर्व दीपावली के समय भी अपने घर में लेके गए थे। इस दौरान में नया कपड़ा देंगे, नया मोबाइल खरीद देंगे, ऐसी बहुत सारी चीज थी। फिलहाल 164 के तहत बयान दर्ज हो गया है, मेडिकल हुआ है और जो चीजें हैं ये क्या बताती हैं? ये बताती है कि कोई भी घटना इस प्रकार का तब तक नहीं घटित होता है जब तक इसमें कोई रसूखदार लोग शामिल नहीं होते। यानी कि जो नैया पार लगाने वाले लोग हैं, जब तक वो नैया डुबाते नहीं है तब तक वो डूबती नहीं है। यहाँ पर ऐसे कई गृह हैं झारखंड में जिसमें जांच की जरूरत है। लेकिन आप सोचिए कि बच्चे को रेस्क्यू किया जाता है कि चलो स्टेशन में अकेले मिल गया था, घर से भाग रहा था, इसको बचाया गया है। कैसा बचाना है? जब आप कहीं पर उसको भेजते हैं, सुरक्षा व्यवस्था नहीं है और वहां से वो खेल शुरू होता है जो शर्मसार कर देने वाली घटना होती है। लेकिन ये न्यूज इसलिए दब जाती है कि चुनाव का समय था, चुनावी माहौल में मंत्री कौन बना और मंत्री जब कौन बना तो आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री और साक्षरता विभाग का जिम्मेवारी घाटशिला के रामदास सोरेन को मिला है और ये जिम्मेवारी दी गई है क्योंकि चंपई सोरेन शिफ्ट हो गए थे बीजेपी में, तो इस जोन से एक जरूरी था देना किसी को और उसमें इस बार मौका मिल गया रामदास सोरेन को, जिसने चंपई सोरेन के ही बेटे बाबूलाल सोरेन को हराया है। और दूसरी जिम्मेवारी कोल्हान से जो है दीपक बिरुआ को एज इट इज रखा गया है। बहुत सारे लोगों को दूसरा विभाग की चाहत थी लेकिन वो नहीं मिला और जो मिला उसमें अच्छा कितना करेंगे ये वक्त आने पर पता चलेगा। फिलहाल झारखंड में जो कुछ भी बड़ी घटना होगी जिसमें जरूरत होगा विश्लेषण का, विश्लेषण